नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो आपकी रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाने लग रही थी उसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने पहले वाली वीडियो में ही बताया था और उससे संबंधित एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में जान लेते हैं भाई क्या कुछ है पूरी अपडेट। तो ये देखो भाई, हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने की पॉलिसी तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की गठित की कमेटी, यानी कि जो आपकी रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाने लग रही थी उसको तैयार करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं उनकी कमेटी को गठित कर दिया है। अब ये सीनियर जो आईएएस ऑफिसर हैं वह कमेटी में हैं और वही कमेटी की रिपोर्ट देंगे। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि भाई जो यहाँ रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाएगी इसके अंतर्गत किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और किस प्रकार का लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 5 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल में मिल सकती है मंजूरी। कमेटी की 26 जुलाई को हुई पहली बैठक में पंजाब की पॉलिसी के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई थी। यानी कि जो 26 जुलाई को मीटिंग हुई थी उसके ऊपर पॉलिसी के ऊपर बात हुई थी। जो 26 तारीख में मीटिंग हुई थी इसमें बात हुई थी कि जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी, और जो पंजाब की पॉलिसी है उसके बिंदुओं पर भी चर्चा हुई थी कि पंजाब में किस प्रकार की पॉलिसी है और हरियाणा में अब हम किस प्रकार की पॉलिसी बनाएंगे, इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अब अगली मीटिंग होगी भाई आपकी 5 अगस्त ने। 5 अगस्त में जो सचिवालय में मीटिंग होगी उसमें सारा डिसीजन ले लिया जाएगा कि भाई इस पॉलिसी के अंदर किन कर्मचारियों को और कैसा बेनिफिट मिलेगा। जो 5 तारीख को मीटिंग होनी है उसका मैं लेटर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार दिनांक 5/8 को प्रातः 11 बजे मुख्य सभा कक्ष मंजिल 4 हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में होनी निश्चित हुई है। यानी कि 5 तारीख को 11 बजे चंडीगढ़ जो सेक्रेटरीट है उसमें मीटिंग होगी सबकी मंत्रिमंडल की, और उसमें इसको मुद्दे को उठाया जाएगा और इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आईएएस अधिकारियों की जो कमेटी है वो भी बना दी गई है। ये मंत्रिमंडल ने फैसला करना है कि जो रेगुलेशन पॉलिसी है उसके अंदर किन कर्मचारियों को लाभ देना है जिनकी नौकरी 5 साल हो गई है, 7 साल हो गई है या फिर 10 साल हो गई है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ये देखो, मंत्रिमंडल ने फैसला करना है कि रेगुलाइजेशन में 5 साल या 7 साल या फिर 10 साल की सेवा शामिल करनी है। अब मंत्रिमंडल डिस्कस कर जब बताओगे कि भाई कौन से कर्मचारियों को इनका लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला होना है कि रेगुलाइजेशन में 5 साल, 7 साल या 10 साल यानी कि कितने साल तक की सर्विस वाले कर्मचारियों को शामिल करना है। कि भाई कितने कर्मचारियों को जो सर्विस कर रहे हैं 5 साल हो गए, 10 साल या फिर 7 साल, किन को इसका लाभ होगा और कौन से कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। ये 5 तारीख की जो मीटिंग होगी ना उसमें फैसला हो जाएगा भाई, और उसके बाद रेगुलेशन पॉलिसी बनकर कंप्लीट हो जाएगी और वो जो भी उसके अंदर आओगे जितने भी साथी आओगे उनको पक्का कर दिया जाएगा। और यह भी फैसला करना है कि किन कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना है। अभी तक की चर्चा के मुताबिक जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुए हैं उन्हें रेगुलर करने पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर साफ बात ये देखिए, ये है मेन काम की बात। ये देखो भाई, जो HKR में पोर्ट हुए हैं सीधे, यानी कि जो पहले से काम कर रहे थे 8-10 साल से और वे HKR में पोर्ट हो गए तो उनको पक्के करने पर विचार किया जा रहा है। तो सीधी बात यह है भाई, जो नए लागे हैं जो शॉर्ट लिस्टेड में होगा ना और ऑफर लेटर जारी हुए फिर लागे हैं तो उनकी सर्विस तो 3-4 साल मुश्किल तो है, क्योंकि 22 में तो यो कौशल बना था और कौशल बनने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड में आए हैं उन तो 2 या 3 साल हुए हैं। तो सीधी बात है, तो 2-3 साल वाले हैं वो तो इसके अंदर आएंगे नहीं। इसके अंदर वही आएंगे जो HKR में पोर्ट हुए हैं, यानी कि पहले से 5-7-10 साल से पहले से काम कर रहे थे। अभी बहुत कर्मचारी ऐसे हैं जो विभागों में कार्यरत हैं मगर HKR में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। चूंकि एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने पंजाब की पॉलिसी का जिक्र किया है, इसलिए इस पॉलिसी के अच्छे बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को इस पॉलिसी का लाभ मिल सके, मगर अफसरों की कमेटी के मसौदे पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। यानी कि जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, मुख्य सचिव, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को इसके अंदर लिया जाए पॉलिसी के अंदर और सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिले पॉलिसी का। बहुत से कर्मचारी पक्के होने वाले हैं भाई, तो अगर आपको भी 5-7 साल या 10 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको अब पक्का कर दिया जाएगा।
तो 5 तारीख का वेट कर लो भाई। 5 तारीख में जो मीटिंग होगी 5 अगस्त में, उसमें सारे डिसीजन ले लिए जाओगे मीटिंग के अंतर्गत। वहाँ पर बातचीत करके आपस में मंत्रिमंडल जो भी मंजूरी देगी तो उसके बाद ये पॉलिसी लागू हो जाएगी और कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा। अभी ये कहना फिक्स नहीं है कि भाई कितने साल वालों को पक्का किया जाएगा, 5 वाले, 7 वाले या फिर 10 साल वाले। मीटिंग में मंजूरी हो जाएगी कि भाई कितने साल वालों को पक्का किया जाएगा। तो दोस्तों ये वाली अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचा है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।